तो चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं कि जेडब्ल्यू मेन 2025 की स्ट्रेटजी के फिजिक्स के लिए क्या हो सकती है और ओवरऑल 200 प्लस स्ट्रेटजी हम कैसे लगा सकते हैं। और फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो 100 में से 70 प्लस नंबर कैसे लिए जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं क्लियर कर दूं, ये ब्लॉक स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी है। मैंने जो मेरी रिसर्च की है ये 2018 से लेकर के 2024 तक के जेडब्ल्यू मेन के पेपर्स को लेकर की है। तो मैंने सारा अध्ययन किया है कि मॉर्निंग में कैसा पेपर आया, इवनिंग में कैसा पेपर आया, ठीक है, उस एग्ज़ाम में उस दिन कौन सा पेपर आया, अलग अलग डेट्स में कैसे एग्ज़ाम आए और किस चैप्टर में से ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन पिछले 6 या 7 साल में निकल कर आए हैं। तो वो उस हिसाब से मैं स्ट्रेटजी दे रहा हूँ। वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया जाए और अपने इंपॉर्टेंट कमेंट्स जरूर डालें कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी। तो चलिए, क्या होता है, मैंने जो पिछले 6-7 साल में देखा है 2018 से लेकर के 2024 तक, तो ऑन एन एवरेज डायमेंशन में से ए मान के चलिए एक क्वेश्चन आना ही आना है, राइट। मैं पहले आपको इस स्ट्रेटजी में ये बता देता हूँ कि पिछले 6-7 साल में किस किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आए हैं, फिर मैं बात करता हूँ कि आपने कैसे चलना। तो वीडियो के एंड तक जरूर बनी रहिएगा। ग्रेविटेशन में एक क्वेश्चन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में 1 क्वेश्चन, डायोड्स और लॉजिक गेट्स के सेक्शन में से एक क्वेश्चन, इलास्टिसिटी यानी स्ट्रेस स्ट्रेन वाला चैप्टर 1 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स में 2 से 3 क्वेश्चंस की ऑन एन एवरेज पूछे गए हैं, स्पेशली फ्रॉम बोहर्स मॉडल, बाइंडिंग एनर्जी एंड आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से। काइनेमेटिक्स से एक क्वेश्चन, राइट, पूछा गया। उसके बाद विस्कोसिटी वाला चैप्टर जो है हमारा फ्लूइड डायनामिक्स का, उसमें से एक क्वेश्चन, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट की कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन पक्का ही आया। हीट ट्रांसफर में जो वो लॉज होते थे हमारे, लॉ ऑफ कंडक्शन, स्टीफन्स लॉ, वीन्स लॉ एंड पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी आया करता था, तो उसमें उस टॉपिक में से एक क्वेश्चन पूछा ही गया है पिछले 6-7 साल में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट, जिसमें से एक सर्किट पक्का होता है और एक आपका कुछ आपका पहले पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन आया करता था, अब पोटेंशियोमीटर नहीं है सिलेबस में, आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से 2 क्वेश्चन पक्का ही मानते हैं, पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट पर और आपका या पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर या डाइपोल पर, राइट। अब एक सर्किट जिसमें कैपेसिटर भी इन्वॉल्व हो, तो इसका एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स प्लस वेव ऑप्टिक्स के 3 क्वेश्चन, रोटेशनल मोशन 2 क्वेश्चन जिसमें सेंटर ऑफ मास भी इंक्लूडेड है, और एनएलएम वर्क पावर एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन कोलिजन में से 3 क्वेश्चंस, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड में से 3 क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल का एक क्वेश्चन और सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन। तो ये जो पहले पैटर्न आया करता था जिसमें से वो 30 क्वेश्चन डालते थे जेडब्ल्यू मेन में, सेक्शन ए में 20 कंपलसरी, पहले 20 और सेक्शन बी में 10 में से 5 करने हैं, तो उस हिसाब से ये 30 क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन आपको, क्योंकि आप जानते हो कि 2-4 दिन पहले एनटीए के द्वारा एक अपडेट दी गई, उसमें अब टोटल क्वेश्चन ही 25 आने हैं, यानी सेक्शन ए में तो 20 क्वेश्चन आने ही आने हैं जो कंपलसरी होंगे, सेक्शन बी में से अब 10 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, पहले 10 में से 5 करने होते थे, अब 5 ही आएंगे और 5 के 5 कंपलसरी होंगे, यानी चॉइस खत्म हो चुकी है। तो अब मैं इसको 25 क्वेश्चन में कंप्रेस कैसे करूं, तो अब उस पे आते हैं, राइट। तो अब क्या होगा, आप ये मान के चलिए जो मॉडर्न फिजिक्स का सेक्शन है इसमें 2 से 3 क्वेश्चन, मैं 3 क्वेश्चन यहाँ मान के चला था, अब मान लीजिए एक क्वेश्चन उसमें कम कर दीजिए, अब 2 क्वेश्चन उसमें से पूछे जा सकते हैं, राइट। उसके बाद कहाँ कमी हो सकती है, कटौती हो सकती है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन बनते थे, एक क्वेश्चन वहाँ से कट कर लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 क्वेश्चन बनते थे, एक क्वेश्चन वहाँ से उड़ा दीजिए, राइट। उसके बाद रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से जो 3 क्वेश्चन बना करते थे, अब एक क्वेश्चन उसमें से उड़ा दीजिए, 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें से अब, राइट। और जो ईएमआई और मैग्नेटिक फील्ड से 3 क्वेश्चन बनते थे, अब 2 क्वेश्चन उसमें से रह जाएंगे, तो ये मिला करके 25-26 क्वेश्चन बनते हैं, एक आधा प्लस माइनस हो सकता है, राइट। तो ये तो 25-26 क्वेश्चन मैंने आपके बना दिए, राइट। अब मेरे हिसाब से जो ये मेरी स्ट्रेटजी है, जिसमें फिजिक्स में से डेफिनेटली यू कैन स्कोर 70 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 100। देखिए मैंने यहाँ पर 76 बनाकर बताए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो पहले तो आप क्या कीजिए, पहले ये स्ट्रेटजी मैं उन बच्चों के लिए भी बता रहा हूँ शुरुआत में जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि 300 में से उनके 150 भी पार नहीं हो रहे, तो फिजिक्स में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं वो, तो वो जरूर बच्चे देखें फोकस बनाकर। तो पहले तो जो चैप्टर्स बहुत आसान है रिलेटिवली बाकी चैप्टर से, उसमें कैसे फोकस करना है, और क्वेश्चन पक्का ही आएगा, राइट। डायमेंशंस का एक क्वेश्चन कर लीजिए आप पक्का, उसको चैप्टर नहीं छोड़ना। ग्रेविटेशन में से क्वेश्चन कर लीजिए, एक आना ही आना है, राइट। काइनेटिक थ्योरी आसान है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं ये, यानी 3 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। डायोड्स में से वो सर्किट वाला सवाल जिसमें फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग देखनी होती है, और या लॉजिक गेट, ये पक्का ही आना है। ये 4 क्वेश्चन आपके पक्के करा दिए मैंने।
स्ट्रेस और स्ट्रेन में बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बल्क मॉडल्स, यंग्स मॉडल्स दिया होगा आपको, या थर्मल स्ट्रेस पे सवाल पूछ लिया, या स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ऑफ लोडेड मेटालिक वायर, तो ये क्वेश्चन पक्का आना है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। मॉडर्न फिजिक्स को तो जैसे कहते पी ही जाइए, केवल एनसीईआरटी, केवल एनसीईआरटी, इसकी तो केवल एनसीईआरटी ही कर लीजिए मॉडर्न फिजिक्स की, लाइन टू लाइन, ठीक है। तो यहां पे 2 क्वेश्चन आपके ये लग जाएंगे। सो 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन पक्के हो गए। काइनेमेटिक्स का एक क्वेश्चन डेफिनेटली 8 हो गए, राइट। उसके बाद विस्कोसिटी आसान चैप्टर है, एक क्वेश्चन 9 हो गए। लेटेंट हीट 10 हो गए, ट्रांसफर 11 हो गए। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी ये बाद में आता हूँ। ईएम वेव्स 12 हो गया, एक क्वेश्चन आसान चैप्टर है, राइट। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने, एक वाईडीएससी में से और एक आपका रे ऑप्टिक्स में लेंसेज का, तो ये आपके 14 हो गए क्वेश्चन। रोटेशनल मोशन अभी नहीं बता रहा। तो उसके बाद प्रोजेक्टाइल का 15 और एक 16, राइट। तो ये 16 क्वेश्चन तो आप ये लगाकर चलिए, मैं दोबारा काउंट कर लेता हूँ, मेरे हिसाब से तो 19 बनने चाहिए। मैं जो टिक कर रखे हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। डायमेंशंस का 1 2 3 4 5 5 2 7 और एक 8 बन गए, राइट। उसके बाद ये आ गया आपका 9 10 11, राइट, 11, उसके बाद 12 13 14 15 2 17 18 और 19, ठीक है। तो इसमें से जो मैंने चैप्टर स्किप किए हैं वो आपके देखिए कौन से, ना मैंने आपको अभी लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, मोमेंटम, कोलिजन्स की बात की है, ना मैंने आपको ईएमई मैग्नेटिक फील्ड करने को कहा है, ना मैंने इसमें आपको रोटेशनल मोशन कहा है कि करो, ठीक है। उसके बाद ना मैंने आपको इसमें कहा है कि हाँ ये कहा। तो देखिए मैंने काफ़ी आपके चैप्टर स्किप करवा कर आपको 19 क्वेश्चन की एक स्ट्रेटजी दी है। 19 को 4 से मल्टीप्लाई करें 76 नंबर। तो दिस बिकम्स योर 70+ स्ट्रेटजी इन फिजिक्स जस्ट बाय covering the easiest portion of physics according to me। देखिए डायमेंशंस, ग्रेविटेशन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, काइनेटिक थ्योरी, डायोड्स, इलास्टिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, काइनेमेटिक्स, these are the easiest portion जिनमें ज्यादा लॉजिक नहीं लगता। विस्कोसिटी, लेटेंट हीट, हीट ट्रांसफर, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक सर्किट ही तो आना, किरचॉफ्स लॉ लगा के सॉल्व कर लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक सा कूलम्स लॉ वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसलिए मैंने इंक्लूड किया क्योंकि पहला चैप्टर होता है, तकरीबन सभी को आता ही होता है। कैपेसिटर का सिंपल सा सर्किट, ईएम वेव इक्वेशन वाला सवाल, इक्वेशन दी होगी, आपसे पूछा होगा स्पीड निकालो, बताओ वेव किस तरफ जा रही है, बेसिक क्वेश्चन। रे वेव तो करना ही एनसीईआरटी के थ्रू है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल का क्या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, रेंज निकालो, वो निकालो, सरफेस टेंशन फॉर्मूला बेस्ड सवाल। तो मैंने आपका देखा जाए तो ईएमआई मैग्नेटिक फील्ड में काफी दिमाग लगता है, और ये पूरी मैकेनिक्स, रोटेशनल मोशन, लॉज ऑफ मोशन, इसमें काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं। ये तो मैंने ऐड ही नहीं की, तो इनको बिना किए ही आपकी एक स्ट्रेटेजी फिजिक्स में बना दी, जिसमें 19 क्वेश्चन यानी 70+ मार्क्स यू कैन इजीली स्कोर अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करें। अगर आप मान लीजिए 70+ मार्क्स 75 76 फिजिक्स में ले जाते हैं तो ये पक्की बात है आप केमिस्ट्री 80+ ले ही जाओगे। इस केमिस्ट्री कोई डिफिकल्ट लेवल नहीं आती। 80 और 70 करें 150+ बन गया। मैथमेटिक्स में भी अगर आप फिजिक्स में 70+ लेकर जा रहे हैं तो 50 तक पहुंच ही जाएंगे। जो ये 220 नंबर बन गए आपके, तो ये 200+ की स्ट्रेटजी मैंने ओवरऑल आपको बना दी। कंडीशन ये, फिजिक्स में आपको 70+ रहना ही पड़ेगा। तो ये मान के चल रहा हूँ जो बच्चे 70+ फिजिक्स में लेते हैं वो केमिस्ट्री में 80+ जाते ही जाते हैं, और मैथ्स में ज़्यादा भी जा सकते हैं। तो मैंने मिनिमम की बात की है। बाकी सब्जेक्ट्स में केमिस्ट्री में बच्चे 90+ भी ले जाते हैं। तो ये 200+ की स्ट्रेटजी उन बच्चों के लिए जो 150+ भी पार करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आप फिजिक्स की स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए। जिनको मैंने टिक किया है, वीडियो को पॉज करके उन चैप्टर्स के नाम लिखिए। जिनके आगे टिक लगाया है वो काउंट करने हैं आपने क्वेश्चंस, वो 19 क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें देखिए मेजर मैकेनिक्स का पोर्शन स्किप हुआ है। हाँ, बाकी जो बच्चे 240 250+ स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं या टॉप मैं 10,000 20,000 बच्चों की बात कर रहा हूं, उनको तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो जो बनाई थी जिसमें एनटीए ने बिग अपडेट दी थी, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसमें मैंने क्लियर कट बोला है कि वो अपडेट जो एनटीए की तरफ एनटीए द्वारा आई है वो पहले 20,000 रैंकर्स के लिए बहुत फायदेमंद अपडेट है। वो जबरदस्त मेहनत करेंगे, अब उनके लिए तो कुछ चीज़ स्किप करनी ही नहीं है। तो ये एक स्ट्रैटेजी उन बच्चों के लिए दी मैंने जो दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू गो पास्ट 150। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई हो या आपकी कोई स्ट्रैटेजी हो तो अपनी स्ट्रैटेजी एक कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, अपने विचार जरूर डालें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने मित्रों में शेयर करें। मेरी आने वाली वीडियोस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगी। तो अगर आप मेरी बाकी चैनल विजिट करके बाकी जो मैंने 80 से 100 वीडियोस बनाई हैं, अगर उस पर भी आपको लगता है वो अच्छी वीडियोस बनी हैं तो अपने विचार और कमेंट्स जरूर डालिए। धन्यवाद।